नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अधिकारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। सीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय, सीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीएम के भ्रष्टाचार की जांच हो, जांच हो, जांच हो। सीएम के भ्रष्टाचार की जांच हो, जांच हो, जांच हो। नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय। आज हमारे नगर पालिका के पार्षद ईश्वरदास जमींदार जी के साथ सीओ मैडम ने जो अभद्रता की है, उस अभद्रता के खिलाफ हम नगर के सभी नागरिकगण, व्यापारीगण, पत्रकार बंधु मिलकर सीओ मैडम की इस निंदनीय कृत्य के खिलाफ आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुश्री शीतल वल्लावी के हठधर्मिता के विरोध ज्ञापन एवं सुनवाई नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन किए जाने बाबत महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत अनुरोध है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुश्री शीतल वल्लावी पूर्व में जहां भी पदस्थ रही है, उनके विवादों से घिरी रही है। जब से उनकी पदस्थापना नगर पालिका सिवनी मालवा में हुई है, तब से ही रोजाना उनके द्वारा नए वाद विवाद किया जा रहा है। वाद विवाद में एक महिला अधिकारी होने का नाजायज फायदा उठाते हुए छोटी शिकायत एवं दबाव शासन प्रशासन एवं पुलिस पर बनाया जाता है। विगत एक वर्ष में नगर पालिका के लगभग 50 कर्मचारियों को नोटिस एवं नौकरी से कार्रवाई करने तथा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ना देकर कर्मचारी को पीड़ित किया जा रहा है, जिसका विवाद कई बार शासन प्रशासन के पास पहुंच चुका है। अभी कुछ दिन पूर्व में ही शहर के पत्रकार श्री के यदुवंशी से अभद्रता कर उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई गई। शासन की विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास, सेवा पखवाड़ा, जनप्रतिनिधि और शासन के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने में उनके निरंतर हठधर्मिता दिखाई जा रही है। आमजन उनकी कार्य प्रणाली से अत्यधिक परेशान है। इसी तारतम्य में वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद अपने वार्ड के वार्डवासियों के साथ जनहित में मुद्दे को लेकर नगर पालिका पहुंचे थे। उनके द्वारा जनता के कार्य हेतु कर्मचारियों से चर्चा की जा रही थी। तभी नगर पालिका अध्यक्ष के आने का इंतजार किया जा रहा था। इसी बीच सीओ सुश्री शीतल वल्लावी के द्वारा आकर उनके साथ जबरदस्ती बहस करते हुए उनके साथ अभद्रता की गई। श्री ईश्वरदास पैरों से दिव्यांग पार्षद है तथा कल दिनांक 27/2/2025 की घटना में आज दिनांक 28/2/2025 को अपनी आदत अनुसार झूठी शिकायत शासन प्रशासन को की, जो पूर्णतः निंदनीय है। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। महोदय जी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने पार्षद वार्ड क्रमांक 9 ईश्वरदास जमींदार से कहा कि तुम्हारी नेतागिरी तुम अपने घर में रखना, तुम पार्षद अपने घर में रहो। नगर पालिका कार्यालय मेरे हिसाब से चलेगा। यदि ज्यादा बात करोगे तो तुम्हें शासकीय कार्य में बाधा डालने और कर्मचारी को धमकाने की केस में जेल में कर दूंगी। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि शीतल वल्लावी मुख्य नगर पालिका अधिकारी निरंतर आदतन इस तरह से आम जनप्रतिनिधि, व्यापारी, पत्रकारों तथा अभी तक की गई झूठी शिकायतों की उचित जांच की मांग शासन से करते हैं तथा जांच उपरांत उनके खिलाफ कार्रवाई की जावे। यदि दिनांक 6/3/2025 के पूर्व यदि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो जय स्तंभ चौक पुराने थाने के सामने अनिश्चितकालीन चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। ऊपर भेजिए, ऊपर ही भेजते हैं, थोड़ी लगता पड़ेगा। ठीक है मैडम, मैं बिल्कुल 6 तारीख को धरना दूंगा और धरने के बाद भी नहीं होता है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। मैं सार्वजनिक मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। सभी ऑटो यूनियन के पदाधिकारीगण, साथ ही साथ मेरे साथ नगर पालिका में मुझे मार्गदर्शन और संबल प्रदान करने वाले नगर पालिका अध्यक्ष सहित समस्त पार्षदगण भाजपा के, और यहाँ पर भारी संख्या में हर वर्ग से, हर युवा, हर साथी, आज मेरे साथ जो घटना हुई है, सीएमओ के द्वारा जो अभद्र व्यवहार किया गया है, मेरे वार्ड के सभी मेरे परिवारजन सहित जहाँ भी जिनको भी पता लगा कि कल ज्ञापन है, आप सब बिना सूचना के
एक छोटे से निवेदन पे यहाँ पधारे और ये ज्ञापन दिलाया और मेरे साथ इस मुसीबत की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से यहाँ उपस्थित एक एक मेरे से छोटा हो चाहे मेरे से बड़ा हो, सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और जहाँ भी मुझे आप लोगों को मेरी आवश्यकता लगेगी, मैं आप लोगों के साथ इसी प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर साथ दूंगा। आप सबके सहयोग और साथ के लिए मेरे बाढ़ के सभी परिवारजन, हमारी साई समिति के सभी भैया लोग, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पत्रकार बंधु, मामला 27 तारीख का है। आज तो हमने हमारी नगर पालिका की सीएमओ जो कि जब से आई है अपनी हठधर्मिता चला रही है, उन्हीं के खिलाफ उनको हटाने को लेकर आज सभी मेरे वार्ड के सभी परिवारजन सहित सभी सामाजिक साथियों के साथ, युवा साथियों के साथ मिलकर ज्ञापन दिया है। 27 तारीख को मैं अपने वार्ड की कुछ शिकायतें, कुछ निर्माण कार्य की जानकारी के लिए माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय और संबंधित अधिकारी से उक्त कार्य क्यों नहीं हो रहा, किस कारण से लेट हो रहा है, उसकी जानकारी लेने के लिए नगर पालिका गया था। चूंकि मैं दिव्यांग हूँ, मुझे सीढ़ी चढ़ने में रेलिंग का या किसी व्यक्ति का सहारा लगता है, तो मैं पहले माले पे रेलिंग के माध्यम से चढ़ के गया। संबंधित अधिकारी उससे भी ऊपर वाले माले पे बैठे थे, तो मैंने संबंधित अधिकारी का नाम लेकर आवाज लगाई कि भैया मैं आ गया हूँ, आप नीचे आ जाएं, अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं। चूंकि ऊपर माले पे आवाज तेज लगाना होता है, मैंने तेज आवाज में उनको आवाज लगाई। इस दौरान शीतल वाला भी आई और बोली क्यों आज कैसे आना हुआ। मैडम कुछ नहीं, मैं तो अध्यक्ष जी से मिलने आया हूँ, थोड़ा काम है, और वो आगे चली गई। फिर दूसरे बार आई, बोले क्यों आप चिल्ला क्यों रहे हो, क्यों आज कैसे आना हुआ इतने दिन बाद। मैंने कहा मैडम मैं एक शिकायत को लेकर आया हूँ और मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, चूंकि अभी 2 महीने से नगर पालिका के भाजपा के सभी पार्षदों का नगर पालिका के कार्यक्रमों से बहिष्कार चल रहा है, जिसकी आपको जानकारी है। उसी क्रम में मैंने उनसे बोला मैं अध्यक्ष जी से मिलने नहीं, आपको मुझे बताना पड़ेगा, मैं यहाँ की सीएमओ हूँ, मैं अधिकारी हूँ, आप मेरे को बिना बताए मेरे किसी कर्मचारी से बात नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मैडम यदि आप सीएमओ हो तो मैं भी इस नगर पालिका में सिवनी मालवा में सर्वाधिक मतों से जीतने वाला जनप्रतिनिधि पार्षद हूँ। मैं अपनी समस्या यदि यहाँ के अधिकारी के कर्मचारी को नहीं बताऊंगा, अध्यक्ष को नहीं बताऊंगा, तो किसको बताऊंगा। मैं आपसे तो बात ही नहीं कर रहा, आप आपका काम करें। नहीं, मेरी नगर पालिका में मेरे कर्मचारी मेरे हिसाब से चलेंगे और संबंधित कर्मचारियों को जबरदस्ती मेरी समस्या सुने बिना, अध्यक्ष जी का इंतजार किए बिना आप चलो मेरे साथ, कोई यहाँ नहीं रहे, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो, नर्मदापुरम चलना है, मीटिंग में बीसी की चलना है। जबकि कभी भी अभी तक अर्पित कटियार जो कि हमारे एक सब इंजीनियर पीडब्ल्यूडी को नाली वगैरह देखते हैं, उनको कभी भी इससे पहले बीसी में कभी आवश्यकता कभी नहीं है, लेकिन उन्हें भी जबरदस्ती मेरी बात सुने बिना और ले गई। तो मैंने कहा मैडम अध्यक्ष जी को आ जाने दीजिए, मेरी समस्या सुन लें, उसके बाद आप जाना, मैं जब तक आप नहीं जाते इनको नहीं ले जाएंगे। तो बोले आप मेरे साथ में अभी रुको, आपकी कलेक्टर से शिकायत करती हूँ और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में तुमको जेल भेजती हूँ। मैडम आप आपका काम करिए। इस प्रकार से मेरी बात हुई। उसके बाद पता चला कि उन्होंने उनकी आदतन अनुसार जो हमेशा वो करती है, इससे पहले एक कर्मचारी से, ब्राह्मण कर्मचारी से मटन पकवाया। इसमें उसने अपनी नौकरी छोड़ना स्वीकार करा, जबकि वो बेरोजगार था, लेकिन अपने धर्म के खातिर, अपने कर्म के खातिर उसने पद को लात मारी और नौकरी छोड़ दी। और भी ऐसे कर्मचारी है जिनको इनने हठधर्मिता से हटाया। तो सब कर्मचारी परेशान है, लेकिन डर के कारण बोलना नहीं चाहता। कल जब इस विषय में सब कर्मचारियों से दस्तखत लिए जा रहे थे, तो मैंने बोला कर्मचारियों से कि भाई आप तो वहां थे ही नहीं, आप क्यों दस्तखत कर रहे हैं। जिससे मेरी बहस हुई थी, जिनने देखा वो करे, वहां तक ठीक है। सब कर्मचारी जो वहां थे बोले मैडम जबरदस्ती फोन करके दबाव बना के हमसे दस्तखत करा रही हैं कि यदि आपने दस्तखत नहीं करे, पार्षद के खिलाफ शिकायत नहीं करी, तो मैं आप लोगों को नौकरी से निकाल दूंगी। इस प्रकार की मैडम से तानाशाही चल रही है। हमको वार्ड की जनता ने फ्री में बिना किसी खर्चे के सर्वाधिक मतों से चुनाव जिताया है। अपनी उम्मीद अपने काम हो इसलिए नगर पालिका भेजा। यदि हम हमारी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से बोलकर नहीं, जनप्रतिनिधियों से बोलकर हल नहीं कराएंगे, तो फिर हम ये काम किससे कराएं। और जब काम की कहने जाते हैं तो इस प्रकार की धमकी मिलती है। मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय पत्रकार महोदय कि हम लगभग भाई साहब भैया आज दिसंबर के आखिरी महीने में एक PIC की बैठक हुई थी
उस बैठक में भी मेरा जाना नहीं हुआ था। उसके बाद कल मैं लगभग 2 से ढाई महीने के बाद पहली बार नगर पालिका चढ़ा। मैडम के यही आतंक के कारण कोई पार्षद नगर पालिका की सीढ़ी चढ़ना नहीं चाहता, कोई पूर्व पार्षद मैडम के डर के कारण नगर पालिका की सीढ़ी चढ़ना नहीं चाहता। मेरे को मजबूरी में, क्योंकि जब काम नहीं होते हैं तो बाढ़ की जनता सोशल मीडिया पे डालती है, तो मैं उसी काम के लिए गया था कि भैया अब देखिए, अब हमारी जनप्रतिनिधि की इज्जत सोशल मीडिया पे आने लगी है। यदि उक्त काम बार बार बोलने पे नहीं हो रहा है तो हमारी इज्जत कौन बचाए। इसलिए मैं वो काम की जानकारी लेने गया था कि मैंने, यदि कोई बाढ़ की जनता ने मुझे कोई काम बताया और उसकी सूचना नगर पालिका अध्यक्ष को या नगर पालिका संबंधित अधिकारियों को नहीं दी हो, अपने स्तर पे उसे हल कराने के लिए प्रयास नहीं किए हो, तो मैं दोषी। अब सबको बताने के बाद काम नहीं होंगे तो आप बताइए मैं कहाँ जाऊँगा। बस इसी समस्या को लेकर गया था। तो मैडम ने मेरे ऊपर, पता चला है कि अध्यक्ष जी को भी एक प्रतिलिपि भेजी है, जिसमें उन्होंने आयुक्त से लेकर कलेक्टर, एएसपी सभी जगह मेरी शिकायत की कि पार्षद द्वारा अभद्र व्यवहार। और जबकि मैडम का मैं बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैं खड़ा था तो मैडम के ये शब्द थे, क्यों आज कैसे आना हुआ। अब जेलों की मतलब मेरी इस स्थिति को, विकलांगता की स्थिति को देख के भी उन्होंने कमेंट करा था, लेकिन मैं उस बात को नहीं बोलना चाहता हूं। लेकिन मैं मैडम को बता देना चाहता हूं कि मैं शरीर से विकलांग हूं, लेकिन मेरा मनोबल विकलांग नहीं है। और मैं, आप सब देख सकते हैं कि मेरे साथ कितने लोग खड़े हुए हैं, इसलिए आप मुझे जरूर विकलांग समझें, लेकिन मैं अपने आप को विकलांग नहीं समझता। मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, हाथ जोड़ के निवेदन है, पैर पड़ के निवेदन है कि हमारे अध्यक्ष नगर पालिका श्री रितेश जैन जी द्वारा माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, पूर्व भाजपा के जो जिलाध्यक्ष थे उनको, और अभी वर्तमान के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष, प्रभारी मंत्री, संबंधित मंत्री हमारे विभाग के विजय वर्गीय जी और मुख्यमंत्री जी को भी इस पूरे घटनाक्रम में मैडम के हस्तांतरण के लिए आवेदन, निवेदन, प्रार्थना सब कर चुके हैं। किन कारणों से मैडम का ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और यदि मैडम अच्छा काम कर रही है तो निश्चित रूप से आप आइए और उन्हें सम्मानित करिए बाढ़ की जनता से, शहर की जनता से पूछ के। और यदि मैडम का व्यवहार ऐसा है, मेरे पास एक है, मैं आपको बताऊंगा, जिसमें सिवनी मालवा के कर्मचारियों ने उनके खिलाफ ज्ञापन दिया। सिवनी मालवा के उनके नगर पालिका के जो जिनसे मटन पकवाया है, ऐसे और भी 4-5 कर्मचारी है, एक और मैडम है जिसके साथ उन्होंने बदतमीजी करी, उन्होंने आवेदन दिया। पूर्व एक रिटायर कर्मचारी है जिसको वो डीए भी मिलता है उसका रिटायर होने के बाद, वो परेशान है। वो लोग सेवा यहाँ पर जन सुनवाई में आवेदन लगा के परेशान है, कोई काम नहीं हो रहा है। आखिर मैडम किसकी सह पे? ऐसा सुना है कि मैडम के कोई रिश्तेदार बहुत बड़े अधिकारी हैं और एक मंत्री है। तो मेरा निवेदन है कि ऐसी अधिकारी को आप आपके क्षेत्र में ले जाइए, आपके क्षेत्र में आपके घर पे काम कराइए। सिवनी मालवा बहुत शांति प्रिय शहर है, कृपया निवेदन है कि हमें यहाँ शांति से काम करने दीजिए, ताकि शहर जनता ने हमके जो फ्री में चुनाव जिताया है उनकी उम्मीदों पे हम खरे उतर सके, इसीलिए आज ये ज्ञापन दिया है। और यदि 7 दिन के अंदर 6 तारीख तक हम इंतजार करेंगे। 6 तारीख को वैसे तो पूरे पार्षद जी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े। पार्षद खड़े होते हैं तो अच्छी बात है, यदि कोई पार्षद मेरे साथ नहीं भी आता है तो मैं अकेला जय स्तंभ चौक पे नगर पालिका के सामने धरने पे बैठूंगा। और धरने के बाद भी यदि मैडम, जो कि अपनी पहुंच किसी बड़े मंत्री, किसी बड़े अधिकारी तक बताती हैं, तो उनके मंत्री और उनके आगे मुझे विवश होकर अपने पद से इस्तीफा दूंगा। मैं जनता, अपने वार्ड की जनता से माफी चाहूंगा कि भैया मुझे माफ करिए, मैं आप लोगों का साथ बीच में छोड़ रहा हूं, क्योंकि अभी 2.5 साल हुए हैं। जब मैं जनता के काम नहीं करा पाऊंगा तो मुझे ऐसे लाभ के पद पे या नगर पालिका के पार्षद के पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं चाहते। अब आप लोग विगत 6 महीने से निरंतर रोजाना हमारी सीएमओ द्वारा जो विवाद किए जा रहे हैं, हमारे पार्षद भाई के साथ परसों उनके द्वारा निरंतर अभद्रता की गई है। निरंतर रोज नए नए विवादों को जन्म दिया जा रहा है। शासन प्रशासन सबको इसकी सूचना है। कलेक्टर मैडम, कमिश्नर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद जी, विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी, सबको हमने इस संबंध में अवगत करा दिया है। अब हम शीघ्र कठोर ठोस कार्रवाई चाहते हैं, और ठोस कार्रवाई यदि नहीं हुई तो 6 तारीख से हम एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा और चरणबद्ध आंदोलन जो निरंतर चलेगा शहर के नागरिकों के साथ, इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्या बात है कि केंद्र से लेकर प्रदेश में से लेकर नगर पालिका बीजेपी में भी है,
प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, उसके बाद में भी आप लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ा। शासन प्रशासन भी हमारे साथ है, हमारा प्रशासन है, हमारा शासन है, और शासन भी निरंतर इनको समझाइश भी दे रहा है और निरंतर कार्रवाई भी चल रही है। अब लेकिन समय बहुत हो गया, इसलिए हम अब शीघ्र से शीघ्र ठोस कार्रवाई चाहते हैं।